अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम ऐप शीट का एक पावरफुल फीचर के बारे में जान सीखेंगे और वो है स्लाइस। स्लाइस क्या चीज़ होता है और स्लाइस का क्या किरदार है? स्लाइस आपके ऐप की व्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। स्लाइस एक फ़िल्टर टेबल होता है जो आपकी बेसिकली ओरिजिनल टेबल का ही एक पार्ट होता है। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम डेटा को फ़िल्टर करके देख सकें। जैसे कि ये एचआर का वो पेरोल टेबल है, इसके अंदर मैंने एक फ़िल्टर डेटा के नाम से एक अलग स्लाइस जनरेट कर रखा है। इसका मकसद मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये फ़िल्टर डेटा है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि मंथ वाइज़ मैं यहाँ पे डेटा चेक कर सकूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से हमने मंथ को चॉइस कर लेना, फ़र्ज़ करो मैं फरवरी चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ से आप डन करना है, ये आपके पास सामने डेटा आ रहा है। इस तरह के मकसद के लिए हम स्लाइस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही टेबल के अंदर 2 व्यू जनरेट करके डेटा को फ़िल्टर करने के लिए हम स्लाइस जनरेट करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने ऐप के अंदर सिर्फ ज़रूरी डेटा देख सकते हैं ईज़िली, फ़िल्टर करके मखसूस स्पेसिफ़िक वही डेटा जो आपको चाहिए होता है, उसके लिए स्लाइस का इस्तेमाल होता है। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन एम्प्लॉइज़ के नाम से ये मैं इसका गूगल शीट आपको दिखाता हूँ ये गूगल शीट के ऊपर मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बना रखा है। अगर हम इसमें चाहते हैं कि हम सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को शो कर लें या सिर्फ एक्टिव जो एम्प्लॉइज़ हमारे पास मौजूद थे हम उन्हें अलग से शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्लाइस बनाएँगे। चलिए देखते हैं, मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है यहाँ एप्लीकेशन के ऐप शीट के साथ, तो यहाँ पे हम इस मकसद के लिए स्लाइस बनाएँगे। अच्छा, आपने जब भी स्लाइस बनाना हो तो डेटा में आना है, यहाँ से आपने जिस टेबल के अंदर आपने बनाना है उसको सेलेक्ट करना है, साथ ही प्लस का आपको निशान नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू स्लाइस करना है। यहाँ से आपने टेबल चॉइस करना है, फिलहाल मेरे पास एक ही टेबल है, अगर आपके पास ज़्यादा टेबल है तो जिस टेबल में आप बनाना चाहते हैं आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपने स्लाइस के लिए आपने नाम देना है, प्लस के लिए मैं नाम देता हूँ एक्टिव एम्प्लॉइज़, यानी मैंने इस मकसद के लिए बनाना है। अगर हमने सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉइज़ को शो करना है तो यहाँ से हम रॉ फ़िल्टर कंडीशन में कंडीशन लगा लेंगे क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन के साथ। हमारे पास कॉलम है जी एक्टिव का, लिहाज़ा हम क्या कर लेंगे, एक्टिव इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी अगर कोई एम्प्लॉयी हमारे पास जिसका स्टेटस एक्टिव है यानी मीन्स ट्रू है, तो हम तभी इसको शो कर लेंगे इस स्लाइस के अंदर जिसका हमने नाम रखा है एक्टिव एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये स्लाइस है, याद रखें। यहाँ से हमने सेव करना है और यहाँ से भी आपने सेव करना है। अच्छा, स्लाइस क्रिएट सेव हो गई, ये आपके पास स्लाइस आ गई है जी एम्प्लॉयज़ के अंदर, आपने एक एक्टिव के नाम से। उसके बाद आपने इसके लिए व्यू बनाना है, यानी स्लाइस के लिए आपने एक व्यू जनरेट करना है। मैं यहाँ से व्यू जनरेट न्यू व्यू करता हूँ, क्रिएट न्यू व्यू करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ, सेम वही नाम देता हूँ, एक्टिव एम्प्लॉइज़। एक्टिव एम्प्लॉइज़, यहाँ से मैं टेबल सर्च कर लूँगा, ये एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं बल्कि एक्टिव एम्प्लॉइज़ के लिए जो हमने अभी स्लाइड जनरेट किया इसके लिए कर रहा हूँ। इसके लिए मैं करता हूँ, यहाँ से मैं टेबल व्यू रखता हूँ, साथ ही इसको मैं मिडिल में रखता हूँ इधर। ये देखें यहाँ पे ये बन गया एक्टिव एम्प्लॉइज़ के नाम से। एक तो एम्प्लॉइज़ है, ये तो हम आपका ओरिजिनल टेबल है, ये इसी का पार्ट है। यहीं से ही हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके ये इस एक्टिव वाले में सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉइज़ को हम दिखा देंगे, शो करेंगे। इसके लिए हमने स्लाइस बना रखा है, साथ ही यहाँ से आपने सेव करना है। ये देखें, ये आपके पास आ गया है 3 एम्प्लॉइज़। टोटल मेरे पास मेरे ख़्याल है कितने, 1 2 3 4 5 मेरे पास एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें से सिर्फ 3 एक्टिव है, लिहाज़ा उसने उसी को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाके दिखाया है। ये देखो एक्टिव के आगे इसने लिखा हुआ यस, 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 यानी ये एक्टिव है। मैं आपको फुल स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ। ये ये हमारे एम्प्लॉइज़ का टेबल है, जो मेन टेबल है। इसका जो पार्ट हमने स्लाइस के तौर के ऊपर बनाया है, मैं आपको इसका नाम दिखाता हूँ। ये देखिए एक्टिव एम्प्लॉइज़ के नाम से। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 1 2 और 3 को उसने एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कुल 5 आपके पास एंट्री, उसमें से उन्होंने 3 को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि वो 3 सिर्फ ओनली वही एक्टिव था। ठीक है, जो हमने कंडीशन लगा ली और वो ठीक काम कर रहा है। अच्छा, अगर हम किसी डिपार्टमेंट वाइज़ चॉइस करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ कर लें ये है, ये डिपार्टमेंट है आईटी सेल्स है, इसमें से हम चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स वाले डिपार्टमेंट का ही हमें एम्प्लॉई शो हो। सेम इसी तरह का फॉर्मेट आपने इस्तेमाल करना है, स्लाइस इसी तरह जनरेट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्लाइस के अंदर जो आपने कंडीशन लगाया था वो चेंज होगा। फ़र्ज़ कर लें अभी ये एक्टिव एम्प्लॉइज़ के लिए हमने बनाया था, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एक और जनरेट कर लेते हैं, इसका डुप्लिकेट निकालते हैं। यहाँ पर इसको मैं नाम रखता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज़ के लिए रखता हूँ। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज होंगे, बाकी हमने सेम रखा। ये नाम मैंने चेंज किया है सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ के नाम से। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे इसके लिए,
कंडीशन हमने चॉइस करना है। क कंडीशन हमने इसके लिए चॉइस करना है डिपार्टमेंट, ये सिंपल है, इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है सेल्स, यानी जो सेल्स डिपार्टमेंट के होंगे ऑनली उसे शो कर लेंगे किसमें, इस वाली व्यूज़ के अंदर, स्लाइस के अंदर। यहाँ से आपने सेव करना है, यहाँ से भी आपने सेव करना। अब देखें, पहले हमने एक स्लाइस बनाया एक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए, अब हमने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ऑनली। अब इसके लिए हमने व्यू बनाना है, सिंपली फिर वहीं पे चले जाएंगे, यहाँ से एक नया व्यू बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे सेल्स डिपार्टमेंट EMP एम्प्लॉई। यहाँ से हमने टेबल चूज़ कर लेना है, पहले एक्टिव के लिए बनाया था, अब हम सेल्स डिपार्टमेंट वाले में बना रहे हैं। टेबल व्यू में रखें, यहाँ पे सेव कर लें। मैं आपको फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ रिज़ल्ट, यहाँ से आप इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। ये देखें, एक्टिव वाला पुराना वाला आ गया, ये एम्प्लॉइज़ मेन टेबल है। ये जो अभी हमने लेटेस्ट बनाया है सेल्स DEP MEMP मैंने जो लिखा था, इसमें इसने क्या किया, ये देखें सिर्फ डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स वाला लेकर आया है, एक्टिव भी है दोनों, और ये अली और आयशा है। टोटल हमारे पास एम्प्लॉइज़ के अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया 4-5 एंट्रीज़ है, इसमें से सिर्फ सेल्स से 2 रिलेटेड है। सिंपल है। इस तरह की चीज़ों के लिए जब भी आपने अगर ऐसी चीज़ें किसी अपनी ऐप के अंदर आपने इस तरह से कोई फ़िल्टर डाटा करना है डिपार्टमेंट वाइज़, सेल्स वाइज़, जो भी हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जब आप मेन टेबल से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ पर्टिकुलर डेटा आप देखना चाहते हैं किसी विंडो में, उसके लिए आप स्लाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल और आम कॉमन यूज़ होने वाला फीचर है ऐप शीट के अंदर। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।